हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप आपके लिए काफी यूजफुल भी रही होगी और आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है बट हम इसका कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे और अच्छे से समझेंगे। देखिए जरा क्या कहा इन्होंने, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD एक ट्रेपीजियम है। इसका क्वेश्चन हमारे पास डायग्राम गिवन है, आप चाहे तो बुक में भी देख सकते हैं। इन विच AB पैरेलल टू CD। देखिए हमसे क्या कहा क्वेश्चन में, AB पैरेलल टू CD, AD इक्वल टू BC। इट मींस ये वाली साइड इसके इक्वल है। हमें शो करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B एंड एंगल C इक्वल टू एंगल D। फिर थर्ड चीज क्या शो करनी है, ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है BAD के। नेक्स्ट डायगोनल AC एंड BD दोनों इक्वल प्रूफ करनी है। इसमें हमारे पास थोड़ी सी हिंट भी गिवन है। देखिए हम क्या करेंगे, इन्होंने कहा कि AB को प्रोड्यूस कर दीजिए आगे, ठीक है कर दिया, और C पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो हमारे पास क्या होगी, AD के पैरेलल होगी। अब AD के पैरेलल देखिए कैसे जाएगी, कुछ इस तरीके से, और जहां पर ये AB को मीट करेगी दिस पॉइंट इज कॉल्ड E। इट मींस ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल हमने कंस्ट्रक्ट करी है। तो वही चीज हम सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, उसके बाद गिवन टू प्रूफ सारी चीजें लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं, यहां से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होगा। सबसे पहला स्टेप इस बार क्या होगा, कंस्ट्रक्शन का। क्या हमने कंस्ट्रक्ट किया है, हमने एक लाइन ड्रॉ की है, ड्रॉ अ लाइन, किस पॉइंट से की थी, थ्रू C। हमने C पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की थी, किसके पैरेलल, पैरेलल टू DA। जो हमारे पास ये DA लाइन है इसके हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, और जो इंटरसेक्ट कर रही है किसे, इंटरसेक्ट AB, किस पॉइंट पर, एट E पॉइंट पर। ये हमारा कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन में हिंट गिवन है बुक में हमारे पास, वो हमारे पास क्वेश्चंस में नहीं आती है, पेपर में नहीं आती। पेपर में सिर्फ हमारे पास इतना ही डायग्राम आएगा और उतना ही आधा क्वेश्चन आएगा। ये चीज हमें खुद समझनी पड़ेगी। देखिए जरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, गिवन। गिवन क्या क्या हमारे पास, सबसे पहले ABCD एक ट्रेपीजियम है। ABCD इज अ ट्रेपीजियम। अच्छे से नोट्स बनाते हुए समझेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। जिसमें देखिए AB किसके पैरेलल है, CD के, ठीक है। नेक्स्ट AD किसके इक्वल है, BC के। AD इज इक्वल टू BC। अब देखिए जरा, अब हमें शो करना है, तो सबसे पहले टू प्रूफ में लिख लेते हैं। टू प्रूफ क्या लिखेंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल B, फिर हमें एंगल C इक्वल टू एंगल D, फिर हमें क्या करना है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल BAD के। पहले तीन चीज प्रूफ करेंगे, देन फोर्थ पार्ट हमारे पास ऑलरेडी अपने आप प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए जरा करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझेंगे। CE DA के पैरेलल है और हमारे पास DC किसके पैरेलल है, EA के पैरेलल है। तो क्या हमारे पास ADCE एक पैरेललोग्राम नहीं हो जाएगा, कौन सी प्रॉपर्टी से होगा, ये देखिए जल्दी सोचिए कौन सी प्रॉपर्टी से होगा, ये होगा हमारे पास पैरेललोग्राम की थ्योरम से। कौन सी वाली, जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी कि पैरेललोग्राम होता क्या है। सबसे पहली डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट पेयर्स हमारे पास साइड्स के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाते हैं, तो इट मींस वो एक पैरेललोग्राम होगा। ये हमने सबसे पहले अपनी डेफिनेशन में पढ़ा था, और इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स, उसके ऊपर भी हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। अब देखिए जरा, सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा प्रूफ का, AD पैरेलल टू CE। यहां देखिए AD
पैरेलल होगी किसके, सीई के। ये हमने किस वजह से लिखा है, बाय कंस्ट्रक्शन। तो हम यहाँ रीजन देंगे बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने यही चीज तो कंस्ट्रक्ट की है। नेक्स्ट देखिए, सी डी पैरेलल टू एई। सी डी हमारी ये वाली साइड किसके पैरेलल हुई, एई के। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की डेफिनेशन ही यही होती है। ठीक है, अब आगे देखिए जरा फटाफट। सीई देखिए आप ध्यान से, अगर ए डी सी ई हमारा पैरेललोग्राम है, इट मींस सीई किसके इक्वल होगा, एडी के। यहां देखिए ये वाली साइड हमारी इस वाली साइड के इक्वल होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। रीजन हम यहां पर यही लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपके लिए काफी यूजफुल रहे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे सीई इक्वल टू एडी है, वैसे ही बी सी इक्वल टू एडी है। डायग्राम में देखिए, बी सी वाली जो साइड है हमारी एडी के इक्वल है, क्योंकि ये तो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी। इट मींस हम यहाँ रीजन देंगे गिवन। अब दोनों को देखिए, एडी सीई के भी इक्वल है, एडी हमारी बीसी के भी इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर सीई इक्वल टू बीसी। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, बी सी ई। अगर हम देखें इन ट्राइंगल बी सी ई, डायग्राम को ब्रेक करते हैं। अब हमें सिर्फ यही ट्राइंगल लेना है डायग्राम में से, बी सी एंड ई। इतना देखिए, बी सी ई ट्राइंगल में ये वाली साइड हमने इस वाली साइड के इक्वल प्रूफ कर दी, बिल्कुल सीई इक्वल टू बी सी। इस वाली साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल है, इस वाली साइड के अपोजिट में ये वाला एंगल, और इस वाली साइड के अपोजिट में ये वाला एंगल। तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यही चीज अब हमें रिटर्न करनी है, दैट इज एंगल सी बी ई इक्वल टू एंगल सी ई बी। और रीजन क्या देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट देखिए, एंगल ए प्लस एंगल सी ई बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, डायग्राम में देखिए फटाफट, इसे हम तब तक कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि वरना हमें शीट बार बार फिर ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। इतना है, दिस इज ए, दिस इज डी। अब देखिए जरा, ए एंगल और ई एंगल सी ई बी। ध्यान से देखिए, हमें इतना पता है, दिस इज ए डी सी ई। ए डी वाली साइड हमारी किसके पैरेलल है, सीई के पैरेलल है। ये वाली साइड इसके पैरेलल है। यही चीज थी हमारे पास डायग्राम में, और ये वाली साइड इसके पैरेलल थी। और यहां से ए और ई पॉइंट से क्या जा रही है, एक ट्रांसवर्सल है। तो क्या हमारे पास इन दोनों एंगल का सम 180 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये चीज हम प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं पीछे 5th, 6th और 7th चैप्टर में। देखिए जरा क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। अब देखिए जरा, सीई बी, यहां पर भी सीई बी है। क्या मैं इसकी प्लेस पर इसे लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी बी ई इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से एंगल ए निकालिए जल्दी,
एंगल ए कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर ये प्लस का है CBE, इक्वल टू के उधर जाने पर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा CBE, एंड दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। इसे हम लेट कर लेते हैं। सिमिलरली अगर आप देखेंगे एंगल B प्लस एंगल CBE इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा देखिए ध्यान से, CBE इसका मतलब ये वाला एंगल, और दूसरा कौन सा एंगल B, इट मीन्स ये कंप्लीट एंगल। क्या ये दोनों हमारे पास लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, कुछ इस तरीके से है, दिस इज पॉइंट B, यहां से C आ रहा है, एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों 180 डिग्री होंगे बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। रीजन हम यहां लिखेंगे लीनियर पेयर। क्या CBE, अब यहां से देखिए एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, CBE पॉजिटिव है, इक्वल टू के उधर जाने पर नेगेटिव। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखिए ध्यान से, 180 180 माइनस माइनस एंगल CBE, इसका मतलब दोनों तो सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, A और B भी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चला, एंगल A इक्वल टू एंगल B। और यही चीज तो देखिए हमें सबसे पहले प्रूफ करनी थी। थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आप समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए अब जरा, एंगल A इक्वल टू एंगल B हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, C और D को प्रूफ करना है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे हुआ, डायग्राम में देखिए आप लोग फटाफट अपने, मैं इतना फिर से बना लेती हूँ इसे, DCEA, दिस इज B। देखिए एंगल A इट मीन्स दिस, एंड एंगल D दिस वन। ऑफ कोर्स होंगे, क्योंकि देखिए AE हमारी किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है, और ये हमारी ट्रांसवर्सल जा रही है। तो दोनों कैसे हुए, सेम साइड पर हैं, सेम साइड पर हैं, तो इसका मतलब 180 के इक्वल होंगे। ऐसे B और C को देखिए जरा, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है CD के, और ये वाली हमारी B से एक ट्रांसवर्सल जा रही है। इसका मतलब ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम, इसका भी 180 डिग्री होगा। क्यों, सेम एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। अब आगे देखिए जरा फटाफट, क्या मैं एंगल B की प्लेस पर एंगल A लिख सकती हूँ? बिल्कुल, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू B की प्लेस पर A रख देंगे, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब ध्यान से देखिए, एंगल A और एंगल A दोनों कट जाएंगे आपस में, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव का है, इक्वल टू के अगर उधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, और दोनों आपस में कट जाएंगे। कितना बचा, एंगल D इक्वल टू एंगल C। और सेकंड पार्ट हमें यही प्रूफ करना था, और ये चीज भी हमारी प्रूफ हो गई। अब लास्ट में देखिए क्या बचा हमारे पास, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए जरा, अब हमें कौन कौन से दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। एक था हमारे पास ABC, ABC, इसका मतलब हमें इसे यहां से यहां ज्वाइन करना पड़ेगा। एक ये ट्राइंगल है, डायग्राम को ब्रेक करके ही याद करेंगे और समझेंगे। और दूसरा कौन सा ट्राइंगल है, BAD, इट मीन्स ये कुछ ये वाला ट्राइंगल होगा। इन दो ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले हम अपना डायग्राम ब्रेक करेंगे, दिस A
डी बी। और दूसरा देखिए ए बी एंड सी। हमें क्या पता है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखना, क्या लिखेंगे, ए डी। देखिए ए डी हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, बीसी के। ए डी साइड हमारी किसके इक्वल है, बीसी साइड के इक्वल है। ये चीज तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में ही, यहां लिख देंगे गिवन। सेकेंड चीज देखिए, ए बी इक्वल टू, देखिए ए बी किसके होगी, बी ए के। इट मीन्स बी ए। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉमन। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। आप देखिए प्रूफ क्या करना है हमें, दो कौन कौन से ट्रायंगल प्रूफ करने हैं। अगर उसमें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने ए बी और बी ए को इक्वल क्यों लिया हुआ है। ये हमारे पास कॉमन आ गया। सेकेंड चीज देखिए, क्या हमने एंगल ए को इस वाले कंप्लीट एंगल बी के इक्वल नहीं प्रूफ किया था, बिल्कुल किया हुआ है। इट मीन्स क्या लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये हम क्या कर चुके हैं, प्रूव्ड। आप ध्यान से देखिए, ये वाली साइड हो गई और ये वाली साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो लास्ट में बस एक लाइन ऐड करेंगे और यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ए डी के। नेक्स्ट, अब इससे हमें क्या पता चला, अगर हम फर्स्ट और थर्ड को लें, इट मीन्स ए सी मिलेगी, फिर हमें क्या मिलेगा, बी डी। और ये चीज भी हमें लास्ट में प्रूफ करनी थी बाय CPCT। यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एंड आई होप आपको काफी पसंद आई होगी वीडियो और अच्छे से समझ में भी आई होगी। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।